इस एपिसोड की शुरुआत में जियान मिंग से कहती है कि ये मेरी मदर का रेलिक है और इसके अंदर स्ट्रेंज पावर्स है। मुझे नहीं पता कि आखिर इसे इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन मुझे लगता है कि एल्डर मिंग को इसके बारे में पता है। फिर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि उस पत्थर को देखते हुए कहता है कि लगता है कि मैंने इसे कहीं पर देखा है। गेम में जिंगयू सेट को इस पत्थर ने सील किया हुआ लगता है। ऐसा कहा जाता है कि ये कल्टिवेटर के जो माइंड है उसे इंटरफेयर करके उसे डीमन बना देता है, और गेम में इसके ओरिजिन के बारे में और इसके एग्जिस्टेंस के बारे में कभी भी नहीं मेंशन किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पत्थर ने जियान को पूरी तरह से डेमन में कन्वर्ट कर दिया होगा और सेट ने सीक्रेटली इसे मार दिया होगा? तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि ऑब्जेक्ट के साथ आपकी बाइंडिंग शुरू है। ये देखने के बाद मैंग काफी हैरान हो जाता है। फिर मैंग जियान से कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये जो क्रिस्टल है वो हमारी फेट है। फिर हमें उस पत्थर के बारे में बताया जाता है वो फ्यूचर को चेंज कर सकता है, और जियान ने ट्रेजिक फेट से बचने के लिए आपके ऊपर रिलाई किया है। आप अपने थॉट्स को डायरेक्टली दूसरी पार्टी के अंदर पास करें, इसके बदले में तुम्हें डेमोनिसिड को कैसे रिफाइन करना है इसकी नॉलेज मिलेगी। इसके बाद तुम्हें टोकन्स मिलेंगे जो कि तुम आगे चल के मिशन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर मिंग जियान से कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो बेशक मेरे पास आना, और मैं इस क्रिस्टल के अंदर से उस डेमोनिक सीड को बाहर निकाल लेता हूँ और तुम अपने साथ इस क्रिस्टल को ले जा सकती हो। ये सुनने के बाद जियान मिंग से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर मिंग। फिर हमें मिंग को उसके कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर आने के बाद मिंग कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो जियान के साथ मेरी जो बाइंडिंग है वो स्मूथली कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैंग को एक टास्क दिया जाता है जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है वो आने वाली है, जिससे कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आपको उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को आने से रोकना है, और आपका जो नया फीचर है वो अनलॉक हो गया है, उसका नाम टास्क रिडेप्शन सिस्टम है। आपने जितने भी टास्क पॉइंट्स कमाए है वो आप ट्रेजर चेस्ट में एक्सचेंज कर सकते हैं, और एक बार जब आपने उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन किया तो आपको डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और आपने जो क्रिस्टल में से डीमन सीड निकाला है उसे 2000 मिशन पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। ये प्लेयर द्वारा अभी किया जाना चाहिए था। ये सुनने के बाद मिंग कहता है कि मैं अभी इसे करता हूँ। इतना कहने के बाद वो 10 ट्रेजर बॉक्स को एक ही साथ खोल लेता है, और उसे उस ट्रेजर बॉक्स में 10 आइटम्स मिलते हैं, और उसमें एक हाई ग्रेड स्किल बुक होती है, जिसे देखने के बाद मिंग काफी खुश हो जाता है। और जब मिंग उस स्किल बुक को ओपन करके देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। उसका नाम शेंग कोंग डियान लाइफ स्किल कल्टीवेशन प्लस 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 होता है। ये देखने के बाद मिंग कहता है कि क्या कल्टीवेशन और उस बुक में आपको खेती कैसे करनी है उसके बारे में बताया जाता है। ये देखने के बाद मिंग काफी निराश हो जाता है और उस स्किल बुक को फेंकते हुए कहता है कि कितनी बकवास बुक है, और मेरे पास और ज्यादा पॉइंट्स नहीं है जिससे कि मैं और ट्रेजर बॉक्स को ड्रॉ कर सकूं। फिर हमें गुआंगलिन को दिखाया जाता है जो कि मिंग की तरफ आ रहा होता है। तभी मिंग कमरे के अंदर से गुआंगलिन को अंदर बुलाता है, और जब गुआंगलिन कमरे के अंदर जाता है तब हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि चमकती नजर से उसकी तरफ देख रहा होता है, और उसे कहता है कि तुम्हारा डेमन सीड जल्दी से मुझे दे दो। मिंग की ये सब हरकतें देखकर जियान काफी डर जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग ने गुआंगलिन के बॉडी से उस डेमन सीड को निकाल लिया होता है, जिससे कि गुआंगलिन काफी खुश हो जाता है और मिंग से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे जो अंदर डेमन सीड था उसे बाहर निकाल लिया। ये सुनने के बाद मिंग उसे कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसके वजह से मुझे ये करना ही था। ये सुनने के बाद गुआंगलिन मिंग से कहता है कि आपकी काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके जाने के बाद मिंग काफी निराश हो जाता है और कहता है कि उसका डेमन सीड निकालने के बाद बस मुझे 2000 पॉइंट से मिले हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा पॉइंट्स कहाँ पर मिलेंगे। फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एगो फेंग आया होता है। तभी उसके पीछे से एक डिसाइपल आते हुए एगो फेंग से कहता है कि मास्टर है, रात को हमारे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना है, आप जरूर आइएगा। ये सुनने के बाद एगो फेंग उससे कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। वो कहता है कि जो शेरनू सेक्ट है वो काफी बोरिंग है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग उस डेमन बिस्ट के पैरों को चाटने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो गया है, और ये जो एंजन पवेलियन है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो लो लेवल फॉर्मेशन के मास्टर है काफी रिस्पेक्टफुल है और काफी अच्छी तरह से बात करते हैं, और जब जू को यहाँ पर भेजा था तो ये काफी अच्छी जगह है, उसके लिए बुरा नहीं होगा। तभी हमें किसी और डिसाइपल को वहाँ पर भागते हुए आता हुआ दिखाया जाता है जो कि कहता है कि बाहर कुछ हुआ है, और जब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पर के सारे लोग डेमंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो बाकी के डिसाइपल्स काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये सब डेमन सीड की वजह से हो रहा है। ऐसा लगता है कि जो डेमन सीड के साथ रिफ्यूजीज यहाँ पर आई थी वो जो है सडनली डेमन बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने जो सेपरेशन फॉर्मेशन लगाया था उसे भी उन लोगों ने तोड़ दिया। तभी हमें एक डेमन को दिखाया जाता है जो कि एक माँ और एक बच्चे के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी पीछे से एगो फेंग आकर उस डेमन को मार देता है। एगो फेंग को देखकर वहाँ के सारे लोग नीचे झुक जाते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं। तभी एक डिसाइपल एगो फेंग के पास आकर उसे कहता है कि मास्टर ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। फिर हमें उस डेमन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि नीचे पड़कर मर गया होता है। उसे देखने के बाद वो छोटी लड़की रोते हुए डैड डैड कहने लगती है। फिर एगो फेंग उस डिसाइपल से कहता है कि आखिर इतने सारे रिफ्यूजीज इस सिटी में क्यों है। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल एगो फेंग
फेंग से कहता है कि रिसेंटली बहुत सारे गांव और बहुत सारे टाउन्स थे जो कि डेमन से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो एंजन पवेलियन है ये इनके लिए सबसे प्रोटेक्टेड प्लेस बना, इसीलिए हमने इन्हें यहाँ पर लेकर आए। और ये जो रिफ्यूजीज है और डीमंस के कांटेक्ट में आ गए, जिसकी वजह से डीमंस ने इनके अंदर डीमन सीड को प्लांट कर दिया। ओरिजिनली हमने एक मैजिक फॉर्मेशन को तैयार किया था जिसकी वजह से ये जो डीमन सीड वाले आदमी है वो सेपरेट रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये टोटली इम्पॉसिबल है। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस माँ और बच्ची के ऊपर कीचड़ फेंक रहे होते हैं और चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, ये लोग डेंजरस है, ये इस सिटी में नहीं रह सकते, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। इतना कहकर वो लोग उन माँ और बच्ची के ऊपर कीचड़ फेंक रहे होते। ये देखने के बाद वो डिसाइपल कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तभी एगो फैन उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक जगह है जो कि इनके लिए काफी अच्छी होगी। फिर हमें शेनु सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टर जियान एगो फैंग से कहती है कि जूनियर ब्रदर तुम्हारी जो हरकतें है ना वो काफी घटिया है। शेनु सेट के परमिशन के बिना तुम इतने सारे रिफ्यूजीज को यहाँ पर कैसे लेकर आ सकते हो। ये सुनने के बाद एगो फैंग जियान से कहता है कि मुझे माफ करिएगा, और जहाँ तक मुझे पता है सीनियर मैंग कभी भी इन लोगों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखेंगे। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मैं जब इन्हें यहाँ पर लेकर आया तब मैं जानबूझकर सीनियर सिस्टर को ये सब बताया, और अगर शेनु सेट उन लोगों को अंदर लेने के लिए एग्री करता है तो जो डीमन सीड है वो उन्हें जीने नहीं देगा। तभी पीछे से मेंग आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों मेंग को ग्रीट करते हैं। फिर मेंग उनसे कहता है कि आखिर वो डीमन सीड कहाँ पर है। मेंग को ऐसा करता देख एगो फैंग काफी खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि लगता है कि ये डीमन बिस्ट मौत से डर गया है। लेकिन वो सामने की तरफ देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि हमारा जो मेंग है वो काफी खुश हो रहा होता है डीमन सीड का नाम सुनकर, और वो कहता है कि ये जो सारे डीमन सीड से वो मेरे हैं। फिर हमें सिस्टर जी को दिखाया जाता है जो कि उन रेफ्यूजीज को कहती है कि यहाँ पर आकर रजिस्टर करो, और ये सब देखकर सिस्टर जियान कहती है कि जैसा एक्सपेक्ट किया था सीनियर मेंग ने इन सारे लोगों को एक्सेप्ट किया, ये काफी अच्छी बात है। फिर एगो फैंग सिस्टर जियान से कहता है कि सिस्टर जिन रेफ्यूजीज के अंदर वो डीमन सीड था उन्हें वो डीमन बिस्ट लेकर गया है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। क्या ऐसा हो सकता है कि वो डीमन बिस्ट हमें अवॉइड कर रहा है और हमारे पीठ पीछे किसी तरह की साजिश रच रहा है। ये सुनने के बाद सिस्टर जियान काफी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए उससे कहती है कि बकवास करना बंद करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर मैंग को डिसरिस्पेक्ट करने की। इतना कहने के बाद सिस्टर जियान वहां से चली जाती है। लेकिन ये सब सुनकर एगो फैन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और मन ही मन में वो कहता है कि सिस्टर जियान ने मुझे उस मॉन्स्टर बिस्ट के लिए डांटा। तभी एगो फैंग के पास वही औरत आकर उससे कहती है कि अभी अभी वो इमोर्टल मेरी बेटी को सेट के अंदर लेकर गई है, आखिर मेरी बेटी कैसा कर रही है। ये सुनने के बाद एगो फैंग उससे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, जाकर उस मॉन्स्टर से पूछो। ये सुनने के बाद औरत काफी घबरा जाती है और कहती है कि क्या मॉन्स्टर बिस्ट। फिर उसके मन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं। फिर एगो फैंग उस औरत से कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनने के बाद औरत एगो फैंग से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि सेट के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है और अपनी बेटी की याद में रोने लगती है। तभी उसकी छोटी सी बेटी ऊपर से मदर मदर कहकर चिल्लाते हुए उसके पास आने लगती है, जिसे देखने के बाद औरत काफी खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर उसको गले लगा लेती है। फिर औरत उस लड़की से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं पर तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि मैं ठीक हूँ मदर, जो माउंटेन के ऊपर सीनियर थे उन्होंने हमारे अंदर जो डीमन सीड था उसे निकाल लिया है। ये सुनने के बाद औरत काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या उन्होंने डीमन सीड को निकाल लिया। तभी उस औरत के पास एक बूढ़ा आदमी आते हुए उसे कहता है कि हाँ, उन सीनियर ने हमारा जो डीमन सीड है उसे बाहर निकाल लिया है, अब हम नॉर्मल पर्सन की तरह रह सकते हैं। ये सुनने के बाद औरत जल्दी से अपने घुटने पर आकर मेंग को ग्रीट करने लगती है। फिर हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह से लार टपकाते हुए कहता है कि 14 रेफ्यूजीज यानी कि 14 डीमन सीड्स। लेकिन अफसोस की यह बात है कि उनके पास जो डीमन सीड था वो गॉन्गलिन के डीमन सीड जितना अच्छा नहीं था, जिसके वजह से हर एक डीमन सीड का मुझे सिर्फ 1000 ही पॉइंट्स मिले। लेकिन मैं 2 बार 10-10 करके ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद मेंग उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर लेता है, लेकिन पहली बार उसे ओपन करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये देखने के बाद मेंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पर्पल है। इतना कहने के बाद मेंग एक और बार 10 ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर लेता है और उस ट्रेजर बॉक्स में उसे 6 ग्रीन 3 ब्लू और 1 पर्पल मिलता है। ये देखने के बाद मेंग काफी उदास हो जाता है। तभी उसे अचीवमेंट मिलती है। फिर मेंग को एक रिवॉर्ड मिलता है जिसके अंदर रैंडम एडवांस स्किल बुक होती है। उसे ओपन करने के बाद हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि और भी ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है कि यहाँ तक कि जो पेंटिंग की स्टाइल है वो भी दूसरों से अलग है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।